हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू हील को डिपेंडेंसी। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि को डिपेंडेंसी होती क्या है। ठीक है, तो को डिपेंडेंसी एक ऑब्सेसिव अटैचमेंट, मतलब हम को डिपेंडेंसी को कह सकते हैं इट इज़ एन ऑब्सेसिव अटैचमेंट विद समथिंग और समवन। ठीक है, को डिपेंडेंसी को हम एडिक्शन भी कह सकते हैं, किसी पर्सन का एडिक्शन होना, किसी चीज़ का एडिक्शन होना कि भाई इसके इस चीज़ के बिना, इस पर्सन के बिना मैं रह ही नहीं सकती। ठीक है, दैट इज़ को डिपेंडेंसी। और वर्ड भी बना है डिपेंडेंसी से। ठीक है, यानी कि आप किसी पे डिपेंड हो रहे हो फॉर योर स्ट्रेंथ, फॉर गेटिंग पावर, फॉर गेटिंग लव, हैप्पीनेस। ठीक है, या आपने किसी को अपना सोर्स बना लिया कि भाई दिस पर्सन इज माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, दिस पर्सन इज माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस इज ऑल को डिपेंडेंसी। ठीक है, तो जब आपने देखा होगा जब सेपरेशन आता है एंड जब डिवाइन मस्कुलिन सेपरेशन चूज़ करते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन सरफेस होता है कि यार इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं को डिपेंडेंसी। जितनी ज़्यादा को डिपेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा ऑब्सेशन होगा एंड उतना ज़्यादा हम नेगेटिविटी किसी से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से लैपटॉप एंड चार्जर। ठीक है, तो लैपटॉप चार्जर के बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है, एंड देर इज़ नो यूज़ ऑफ चार्जर विदाउट लैपटॉप। दिस इज कॉल्ड को डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये देखने में तो बड़ी रोमांटिक लगती है कि मैं उस पर्सन के बिना नहीं रह सकती, ये पर्सन मुझे कंप्लीट करता है, बट एक्चुअली दीज बिलीव्स मेक यू वेरी वेरी वीक। ठीक है, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी का जो पर्पस है वो ये है कि हमें अपने डिवाइन ट्रुथ में जाना है, दैट आई एम होल एंड कंप्लीट। ठीक है, आई एम होल एंड कंप्लीट, ये सोल कॉन्शियसनेस है, जब, या इसे हम गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, जब हमें पता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, मेरे अंदर ही वो प्यार है, मेरे अंदर ही वो होलनेस है, कंप्लीटनेस है, तो मुझे कोई और पर्सन नहीं चाहिए खुद को कंप्लीट फील करने के लिए। ठीक है, एंड अगर हम कोई भी चीज़ बाहर से ढूंढ रहे हैं, चाहे वो प्यार है, वैल्यू है, वर्थ है, इससे हम कहते हैं ईगो कॉन्शियसनेस। ठीक है, एंड पूरी जर्नी का पर्पस ही ये है कि हमें उस ईगो कॉन्शियसनेस से बाहर आना है। दैट मीन्स कि किसी के पास मेरा प्यार नहीं पड़ा है, किसी के पास मेरी वर्थ नहीं पड़ी, मेरी वैल्यू नहीं पड़ी है। ठीक है, सो हमें उससे जो ईगो कॉन्शियसनेस होता है वो को डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, एक अनहेल्दी अटैचमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, एंड सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है? पहले मैं पूरी तरीके से अपने अंदर वो प्यार को क्रिएट करती हूँ। क्रिएट भी नहीं करना, हमें सिर्फ उस डिवाइन ट्रुथ को प्रैक्टिस करना है, दैट आई एम ऑलरेडी लव, आई एम ऑलरेडी होल एंड कंप्लीट। ठीक है, एंड जब मेरे अंदर वो कंप्लीशन आ जाएगा, जब लाइक होता है ना ओवरफ्लो हो जाएगा जब वो प्यार, तब मैं वो दूसरे लोगों से शेयर करने लग जाऊंगी। ठीक है, और तब मैं किसी रिलेशनशिप में जाने के लायक हो जाऊंगी, अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी एन एम्प्टीनेस। ठीक है, तो ये होता है को डिपेंडेंसी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि को डिपेंडेंसी को हील कैसे करना है। ठीक है, तो ये वीडियो मतलब मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगी, 2-3 मेथड्स होते हैं कि हम को डिपेंडेंसी को हील कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो मेथड है इट इज़ बेस्ड ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है, तो को डिपेंडेंसी क्या है? इट्स अ रिजल्ट ऑफ आर अनमेट चाइल्डहुड नीड्स। ठीक है, तो जो भी बचपन में हमें नहीं मिला वही चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं अपने एडल्ट रिलेशनशिप में। ठीक है, सो अगर बचपन में आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली अपने पेरेंट्स से, प्यार नहीं मिला, प्रेज़ नहीं मिला, ठीक है, आपकी वैल्यू, आप किसी ने आपको वैल्यू नहीं किया, तो आप यही कोर चीज़ें अपने एडल्ट रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप में ढूंढते हो। ठीक है, एंड वो जो दूसरे रिलेशनशिप से एडल्ट रिलेशनशिप, वो सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि देखो इस प्लेस पे देर इज़ एन एम्प्टीनेस, यहाँ पे लैक की एनर्जी है। ठीक है, तो कोई आपको यूजुअली प्यार देने नहीं आया। ठीक है, सब किस लिए आए हैं? ताकि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जा सको, आप सेल्फ अवेयरनेस में जा सको। ठीक है, सो इस एक एग्जाम्पल लेते हैं रिजेक्शन का। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपको बचपन में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला है। ठीक है, रिजेक्शन कैसा हो सकता है कि लेट्स से जब मदर प्रेग्नेंट होती है, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, शी कैन रिजेक्ट अ स्पेसिफिक जेंडर। ठीक है, उसको वुमेन, उसको लड़की नहीं चाहिए, उनको लड़का चाहिए। ठीक है, तो वो जो अगर कोई लड़की है वूम में, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ रिजेक्शन वूम। ठीक है,
उसके बाद अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं मिल रही है, आपको जजमेंट मिल रहा है, दूसरे को बहुत प्यार मिल रहा है एंड यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, ठीक है। तो आपके अंदर वो रिजेक्शन वूंड आ जाएगा, ठीक है। आपके अंदर वो बिलीफ आ जाएगा दैट मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। इसे हम रिजेक्शन वूंड कहते हैं, ठीक है। अब आपका ट्विन फ्लेम उसे ही मिरर करेगा, यानी कि आपको वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। एंड उसी बिलीफ को सरफेस पे लाएगा दैट मे बी आई एम नॉट डिजर्विंग, मे बी आई डोंट डिजर्व लव, मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, ठीक है। तो आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जब तक आप इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करोगे, ठीक है, उस अनमेट नीड क्या रह गई कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, आपको जज किया गया। तो एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस, आपको चूज़ नहीं किया गया, ठीक है। आपको अपनी बचपन की फ्रेंडशिप्स में भी रिजेक्ट किया गया, आपको रिजेक्ट करके किसी और को किसी ने फ्रेंड बना लिया। दीज आर ऑल रिजेक्शन वूंड्स, ठीक है। तो आपका ट्विन फ्लेम आपको रिजेक्ट करके उस एम्प्टीनेस को, उस स्कैरसिटी को मिरर कर रहा है, ठीक है। एंड अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझे एक्सेप्ट करके वो मेरी नीड फुलफिल करेगा, तो वैसा नहीं करेगा, ठीक है। वो नीड आपको खुद फुलफिल करनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस रिजेक्शन वुंड को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पास्ट में जाके अपने उस चाइल्डहुड में जाना है जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरी फर्स्ट मेमोरी है रिजेक्शन की, कि बचपन में जब मैं स्कूल में थी तब रिजेक्शन मिला, फैमिली में रिजेक्शन मिला, ठीक है। आप उस चाइल्ड से कनेक्ट करोगे, ठीक है। एंड सबसे पहले तो आप उसको बोलोगे दैट आई एम सॉरी दैट आई नेवर एक्सेप्टेड यू, आई नेवर चूज़ यू, ठीक है। क्योंकि आपने भी इसको बहुत रिजेक्ट किया, आपने खुद को जज किया, दैट मीन्स आपने अपने इनर चाइल्ड को जज किया है, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी ग्रोथ को चूज़ नहीं किया, आपने खुद को कैजुअली ले लिया, दैट मीन्स आपने खुद को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस चाइल्ड से कनेक्ट होना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अपने हार्ट सेंटर पे आप अपना हैंड प्लेस करोगे, ठीक है। दिस इज़ द प्लेस वेर यू कैन कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड, ठीक है। आप उसको बोलोगे दैट प्लीज़ फॉरगिव मी, यू नो, फॉर माई एब्सेंस एंड दैट आई नेवर चोज यू, आई नेवर एक्सेप्ट यू फुली, ठीक है। और आप उसको बोलोगे कि नाउ आई हैव कम बैक एंड आई विल टेक योर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ आज से, ठीक है। एंड मैं आपको वो सारा प्यार दूंगी जो आपको अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो आप इस टाइम क्या कर सकते हो, आपकी टीनेज की कोई मेमोरी है, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको जज किया, क्रिटिसाइज किया, अब उस प्लेस पे उसका ऑपोजिट आपको देना है, यानी उस बच्चे को उस टाइम क्या चाहिए आपको वो सब देना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोलोगे आई लव यू, आई एम हेयर टू चूज़ यू, ठीक है। एंड आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर जज यू, ठीक है। एंड आई विल ऑनर योर यूनिकनेस, ठीक है। इस तरीके से आप रिपीटेडली हर दिन अपने चाइल्ड से कनेक्ट होगे, ठीक है। तो अगर किसी ने वैल्यू नहीं की है, आप अपने चाइल्ड को बोलोगे कि आई एम हियर टू वैल्यू यू, रोज़ उसको वैल्यू दोगे, रोज़ उससे कन्वर्जेशन बिल्ड करोगे। आप ये एक्सरसाइज राइटिंग में भी कर सकते हो, अपने इनर चाइल्ड को आप एक लेटर लिख सकते हो कि सी I love you so much, I want to value you, you are so safe here and you know, आपको प्रेज भी करना है, जो भी आपने आज तक छोटी छोटी चीज़ें अचीव की है वो सब आपके इनर चाइल्ड ने की, उसको आप प्रेज करो, अप्रिशिएट करो। तो जहाँ से लेट्स से आप प्रेज ढूंढ रहे हो बाहर से, तो पहले खुद को प्रेज दो। आप एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हो तो पहले खुद को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप कहीं पे अपनी वैल्यू ढूंढ रहे हो कि ये लोग मेरी वैल्यू करें, तो आप अपने इनर चाइल्ड को वैल्यू करो, ठीक है। ये सारी आपकी अनमेट नीड्स है, जहाँ जो भी आपको नहीं मिल रहा है बाहर से, वो सिर्फ आपका एक रिफ्लेक्शन है कि आपके चाइल्ड को क्या नहीं मिला है, इनर चाइल्ड को, ठीक है। एंड आप ही उसको, ये उसकी अनमेट नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि किसी को पता भी नहीं है आपके साथ हुआ क्या है, आपकी कौन कौन सी एक एक मेमोरी है जहाँ पे आपको प्यार चाहिए था, ठीक है। तो कोई भी बाहर का पर्सन आके आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आपको पास्ट में प्यार नहीं मिला, मैं करूँगा, ठीक है। या आपके एक्स आके, आपके पेरेंट्स आके आपको सॉरी आपको नहीं बोलने वाला कि ठीक है हमसे गलती हो गई, अब हम बिल्कुल आपको प्यार करेंगे, अब एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो एम्प्टीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि
कोई भी जो हमारा इशू है वो हमारा नहीं है, वो हमारे इनर चाइल्ड का है, ठीक है। आप एक आइडियल पेरेंट बन के उसको वो सारी चीज़ें जब देते जाओगे तो आपके अंदर जो स्कैर्सिटी की एनर्जी है, जो एम्प्टीनेस की है, वो ख़त्म होती जाएगी एंड यू विल बिकम होल एंड कंप्लीट, ठीक है। एंड दैट वुड बी द स्टेज जहाँ पे आपका यूनियन होता है, जहाँ पे आपका इनर यूनियन होता है, फिर आपका 3D यूनियन होता है, ठीक है। सो दैट इज़ all about codependency, how we can heal codependency. And if you like this video, if you like this guidance, do comment, subscribe, share with anyone who is on this journey. अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए. I will see you in the next video.